24 लाख युवाओं का एग्जाम नहीं करवा पाए। आप मोदी जी कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। अगर मुझे खाने को अच्छे से मिल जाए, मैं घर के खाने की बात क्यों करूंगा? यहाँ कहीं भी कुछ अच्छा होगा, वहाँ कुछ ऐसे तत्व आएंगे जो पूरे सिस्टम को खराब करना चाहेंगे। जंतर मंतर पर मौजूद हैं और कुछ साथी हैं जो हमारे थाली और चम्मच लेकर प्रदर्शन में आए हैं। अभिजीत दिप्के और कोकरो जनता पार्टी का सपोर्ट करने आए हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है, विकास चौहान। विकास भाई कहाँ से आए हैं? मैं यूपी गोरखपुर से आया हूँ। प्रदर्शन में आए हैं यार, क्या आज जो आए क्या संदेश लेकर आए हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं अपने बारे में। मैं एक ऐसे फील्ड में हूं जहां मैं बच्चों के साथ करीब 2-3 से 3 हजार बच्चों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं एजुकेशन सिस्टम में ही हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और मैं ये देख पा रहा हूं कि बच्चे जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। एक सुसाइड करना तो एक्सट्रीम चीज है, लेकिन जो डिप्रेशन है, जो बच्चों का अंदर से जो गिल्ट फील हो रहा है, उनके माँ बाप जितना कमा के जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। रिजल्ट ना मिलने का कारण सिर्फ एक है, सिस्टम का नाकामयाबी। इतने बच्चे जो पढ़ के जहाँ तक सेंटर तक गए, एग्जाम दिया, उन्होंने अपना सब कुछ लगाया, उसके बाद जो रिजल्ट कैंसिल हुआ, जो एग्जाम कैंसिल हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग जो गलती हुई है उसका बस जिम्मेदारी लेने को बोल रहे हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब क्या है कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है भाई, आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। आप किसी हमसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति, हमसे ज्यादा कॉम्पिटेंट व्यक्ति को ले आइए। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनको हटाना क्या रास्ता है, क्या सोल्यूशन है? सब लोग पूछ रहे हैं। हम ये कह रहे सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, उसको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। अब आगे वाले आने वाला जो व्यक्ति होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछ रहे हैं कि कौन हमारे पास है, ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास है। हम बीजेपी पार्टी को ही समर्थन दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि बीजेपी को सारा हटाओ, उसका राघव चड्ढा क्यों बैठाए हो? आपने एक दूसरे पार्टी से, आम आदमी पार्टी से उसको कुदा के लाया बीजेपी में, क्यों लाया? राज्यसभा में हवा खिलाने के लिए। उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कॉम्पिटेंट व्यक्ति है, उसको बहुत सारे मुद्दे दिख रहे हैं, दुनिया कितने मुद्दे दिख रहे हैं, एजुकेशन पे मुद्दा नहीं दिखा उसको, उसने एजुकेशन पे एक बार भी नहीं बोला। उसको बनाओ, वो इंसान काबिल है, वो कुछ अच्छा करेगा, हमें विश्वास है। अगर नहीं किया तो उसके साथ भी यही होगा। हम तो बस ऑप्शन दे रहे हैं ना। 10 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया अब तक, और जो प्रदर्शन है अब तक अभिजीत दिप्के नागपुर से लेकर अभी अमृतसर तक प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी एडवाइजरी या कोई सूचना नहीं है अभी रिजाइन की। इसी बात का रोना है सर कि सरकार क्यों नहीं सुन रही हमारे बातों को, हमारे बातों को सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है। हम इतना देखिए, आपने कृषि कानून जब आया था, कृषि कानून में कितने लोग मारे गए थे, तब जाके कहीं उनके दुकानों पे जू रहेगा, तब जाके उन्होंने कृषि कानून वापस लिया। क्या वही चाहते हैं कि यहाँ पर भी हो? क्या जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, क्या वो उनको कोई आतंकवादी, कोई टेररिस्ट लग रहे हैं? इनके लिए क्या क्या एंटी नेशनलिस्ट, एंटी पाकिस्तानी, एंटी इंडियन बोला जा रहा है। ये है क्या? ये सिस्टम है? ये लोग जो धूप पे खड़े हैं, ये किसी के बेटे हैं, किसी घर के चिराग हैं, एक एक बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। पिछली बार भी दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, इस बार भी लगभग समर्थक भी आए और विपक्ष के लोग भी आए। हमेशा आएंगे सर, जहाँ कहीं भी कुछ अच्छा होगा, वहाँ कुछ ऐसे तत्व आएंगे जो पूरे सिस्टम को खराब करना चाहेंगे। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसमें बिल्कुल पीसफुली सब लोग आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं दीपके को। हम बस समर्थन देने आए, हम किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। हम बस ये चाहते हैं सिस्टम में गड़बड़ी है, उसको दुरुस्त किया जाए ताकि बच्चों का भविष्य सुधार हो सके। 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है ना, हम सब चाहते हैं। हम भी इसी देश के हैं, आप भी इसी देश के हैं। हम चाहते हैं देश आगे बढ़े, देश विकसित हो। हम चाइना से हर दिन पीछे होते जा रहे हैं। क्यों पीछे होते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के जो युवा है वो सड़क पे खड़े हुए हैं, वहाँ के जो युवा है वो काम कर रहे हैं, लैब में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ताकि उनको शुरू से यूकेजी, एलकेजी से उनको ग्रो किया जा रहा है कि आपको पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। आज के देश में फीफा जैसा वर्ल्ड कप में जहाँ पे 5 लाख लोग की जनसंख्या वाला देश अपना टीम खड़ा कर दिया है, लेकिन इंडिया में वो फैसिलिटीज नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो फुटबॉल का एक टीम बना सके 40 करोड़ लोगों में। आप सोच सकते हैं क्या सिस्टम है, क्या यहाँ पे इंफ्रा मिल पा रहा है हमको। हमारे एक और साथी आए, गांधी जी की फोटो लेकर आए हुए हैं। गांधी जी की फोटो लेकर आए हैं प्रदर्शन में, क्या संदेश है? प्रदर्शन करना हमें गांधी जी ने ही सिखाया है। प्रदर्शन करने का जो तरीका है अहिंसा का मार्ग गांधी जी ने ही सिखाया है, और उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं, और उसी मार्ग से कुछ भी अचीव किया जा सकता है। इस देश को बदला भी जा सकता है, उन्होंने बदला भी था, और उसी तरीके से हम दोबारा बदलेंगे इस देश को गांधी जी के तरीके से। कल नीट का पेपर है, कल हवाई जहाज से पेपर पहुंच रहा है सेंटर पे। कल नीट का पेपर है, हवाई जहाज से सेंटर पे जो है कोचिंग पेपर पहुंच रहा है। वो तो कुछ भी करे, वो तो हवाई जहाज के, वो पूरे देश की मिलिट्री लगा दे या कुछ कर दे, लेकिन जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, आप जुगत
कुछ भी कर लीजिए, जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं करेंगे आप पेपर लीक नहीं रोक सकते, आप कुछ भी गलत नहीं रोक सकते देश में। पेपर्स को पहुंचाइएगा उससे, आप कितने पेपर्स को हवाई जहाज से, सबमरीन से या किसी तरीके से कितने पेपर को पहुंचाइएगा? एक पेपर, दो पेपर। लेकिन मुद्दा जो आप एक्चुअल प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, प्रॉब्लम को स्किप करके बाईपास करके जाना चाह रहे हैं। आप बताओ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिजाइन। प्रॉब्लम सोल्यूशन रिजाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं रिजाइन है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एक ऐसा कॉम्पिटेंट व्यक्ति आए जो इसको ओवरलुक करे, इसको देखे और इसके हर एक मुद्दे को, हर एक जो समस्या का जहाँ जड़ है उसको समझे और उस पर वो अपनी कार्रवाई करे। हर एक को वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो टॉप मोस्ट होता है, अगर हमारे घर में हमारे पिताजी टॉप पोस्ट पे हैं, अगर हम गलती करेंगे तो कौन डांटेगा हमको? हमको रास्ते पे लाने वाला कौन है? हमारे पिताजी है ना। तो अगर ये एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, इसको अगर कोई माई बाप है तो कौन है? हमारा प्रधानमंत्री है, उनके नीचे उन्होंने दायित्व दे रखा है धर्मेंद्र प्रधान को। अगर कोई गलती हो रहा है तो कौन डांटेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? धर्मेंद्र प्रधान। अगर हम गलती करते तो हमारा नाम खराब होता है, तो बाप का नाम खराब होता है ना। बोलते हैं इनका लड़का खराब कर दिया पूरा गंदा। तो उसी तरीके से किसको रिजाइन करना है? किसकी गलती है? धर्मेंद्र प्रधान की। वो कॉम्पिटेंट हो, वो अच्छा व्यक्ति आए जो हर एक चीजों को समझे बुझे और उस तरीके से वहाँ पे लागू करे सिस्टम को कि इस तरीके से इस रास्ते पे चलना है तो कुछ नहीं होगा। और जो कोई करेगा उनके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। एग्जाम्पल सेट करना होगा, बिना एग्जाम्पल सेट किए नहीं होगा। हमारे साथ एक और साथी हैं, हाथों में गुलाब लेकर पहुंचे हैं। मेरा नाम कार्तिकेय है, मेरा घर गोरखपुर है। मैं इलाहाबाद में तैयारी करता हूँ। मैं नीट की नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एसएससी की करता हूँ। जैसे मोदी जी कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु भारत में 24 लाख युवाओं का एग्जाम नहीं करवा पाए। आपने कुछ टाइम पहले भैया से कहा कि हवाई जहाज से एग्जाम सेंटर पे पेपर पहुंचाया जा रहा। कितनी शर्म की बात है कि आपको हवाई जहाज से पेपर भिजवाना पड़ रहा है। सोचने वाली बात है। और एक चीज मैं देखता हूँ, हमारे देश के तथाकथित राष्ट्रवादी लोग हमेशा पाकिस्तान से तुलना करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए मेरा 2 भाई है, एक भाई होमगार्ड है, एक आईपीएस है। तो मैं होमगार्ड की बात करूंगा, आईपीएस की बात करूंगा। मैं ज्यादातर देखता हूँ ये कहेंगे कि पाकिस्तान ये हो रहा, पाकिस्तान। अरे भैया, मुझे पाकिस्तान से क्या लेना देना? मुझे चाइना से लेना देना है, अमेरिका से लेना, बराबरी करनी है भाई। कोई व्यक्ति आतंकवादी संगठन है, देश, उससे क्या लेना देना? आपने अभी एक बात कहा भैया से कि जैसे मोदी जी कहते हैं भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसे विश्व गुरु बनेगा? आप ईमानदारी से, हम लोग ऐसा नहीं है कि नीट में हम लोग पे भी करते हैं। मैं तो एसएससी में 125 रुपए पे करता हूँ कि एग्जाम मेरा अच्छे से हो जाए। इसे कई सारे देखता हूँ सेंटरों पे सालों बैठाए जाते हैं, अच्छे से एग्जाम नहीं होता। कई बार ये होता, पता चल रहा है कि हम लोग पेपर देने गए, वहाँ पर 200 बैठने की व्यवस्था 400 लोगों को बुलाएगा। अभी मैं एसएससी जीडी का लगभग 2 महीना पहले मैं पेपर देने गया था प्रयागराज के सेंटर में। वहाँ पे जो बैठने की सेंटर की क्षमता 200 और लगभग 400 बच्चों को बुलाया गया। वहाँ के पूरे उस दिन के जितने पेपर हुए सब सारे के सारे निरस्त कर दिए गए। मतलब हम लोग भाजपा को लाए थे एक तरह से, हमारे माँ बाप ने वोट, मैंने नहीं दिया है इसलिए कि जो कांग्रेस है काफी सालों से राज कर रही है, शायद भाजपा अच्छा काम करे। भाजपा हिंदू मुस्लिम जात पात इसी के आधार पर उसको वोट मिल जाता है। जब किसी पार्टी को हिंदू मुस्लिम होती, अगर हिंदू मुस्लिम की बात होती तो आज ये भगत सिंह सबसे बड़े देशद्रोही कहलाए जाते इंडिया में। ये किसी धर्म को नहीं मानते थे। हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है, तो बात छात्रों की है। हाँ जी, सरकार को हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट मिल जाता है। जब मुझे खाने को अच्छे से मिल जाएगा, मैं घर के खाने की बात क्यों करूंगा? भाजपा को हिंदू मुस्लिम जात धर्म के आधार पर लोग वोट दे देते हैं। राष्ट्रवाद के भाजपा ऐसे चूरन देती है, लोग चाटने लगते हैं। अब मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। 2019-20 में मेरा एक व्यक्ति था, सुधीर चौधरी को मैं बहुत देखता था। उसने बोला था कि 2000 के नोट में चिप पकड़ा जाएगा और मैंने मान लिया था। मेरी आइडियोलॉजी को सोचिए कि मीडिया मुझे क्या बता रही है, मैंने मान भी लिया कि हो सकता है मोदी जी ने कुछ नया मतलब किया होगा। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करें छोटे से उसमें कि अगर हम देश में बदलाव लाना चाहें और एक दिन के लिए अगर आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, बहुत छोटा आंसर लूंगा कि क्या बदलाव करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट का जो भी आ रहा है सेंटर पे एग्जाम देने आ रहा है, उसको सही तरीके से एग्जाम देने दिया जाए। जो पेपर बन के आ रहा है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंसली आए कि बच्चा जब एग्जाम देने आए उसके दिमाग में डबल माइंड नहीं रहे कि हाँ एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कैंसिल होगा कि लीक होगा, क्या होगा। कॉन्फिडेंस के साथ आए, एग्जाम दे सही तरीके से और अपने घर जा सके। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, आने जाने का जो व्यवस्था है, जो बच्चे इतने दूर से आते हैं, सेंटर कहीं का है 200 किलोमीटर दूर दे देता है सेंटर, बच्चे किस स्थिति में वहां से वहां पहुंचते हैं आप देख लेंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। इतने बच्चे रगड़ के जाते हैं। कृपया करके इससे जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उस चीज को ध्यान दे और सेंटर उसके पास रखे जहाँ पे बच्चे रहते हैं। बदलाव करना चाहे क्या बदलाव करेंगे? क्या होगा अगर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने के लिए अगर आपको कहा जाए एक दिन में, तो क्या बदलाव करेंगे? सबसे पहले पता नहीं उनको आइडिया कौन देता है कि टेलीग्राम बंद कर दो,
हेलीकॉप्टर से पेपर भेज दो, तो हमारे टैक्स का पैसा जो टीचरों में लगा रखा, पुलिस में लगा रखा, क्यों खराब कर रहे हो? जब आपको पता है कि भाई टेलीग्राम बंद करने से पेपर लीकेज रुक जाएगा, एरोप्लेन से पेपर भेजने पेपर रुक जाएगा, तो फिर इधर पैसा क्यों खराब कर रहे हो आप? ये कुछ नहीं, एक लॉलीपॉप है। कैसे कि यार ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, ये नहीं, एक तरह हिट एंड ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, हिट एंड ट्राई करके एक से 2 बार कर पाएंगे ना आप। ये एयरपोर्ट से कितने बार पेपर पहुंचा देंगे? हिट एंड ट्राई करके ये अपना समय निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि 5 साल मिले हैं तो 5 साल तक मजे करो, पैसा पूरा कमाओ। देखना पड़ेगा कहाँ गलतियां फंडामेंटली हो रही हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसको पहले अगर ऐसा है तो हमें अकाउंटेबिलिटी कल्चर लाना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी लाओगे, मान लो मैं प्रधान बनता हूँ, शिक्षा मंत्री, और मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। बस सीधी सी बात ये है। क्या बोला जा रहा है आपको? बस इस्तीफा देने को बोला जा रहा है? नहीं, उसे कोई भी मंत्रालय सरकार में कहीं भी नौकरी नहीं। अरे यार, अगर सरकार से नहीं हो रहा है तो हमसे आके पूछ लो, और हम बोल दे कि पेपर हो गए, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में किसी माइकल लाल को लिखित करके दिखा दे, तो हम वहीं पे खुद को गोली मार लेंगे। हमारे पास भाजपा वाले जब किसी राज्य में चुनाव कराते हैं तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं बताते हैं और मीडिया उसे जान भी नहीं पाती है। मतलब तुम एक राज्य में चुनाव करा रहे हो, वहाँ पे तुम्हारे चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं लीक हो पा रहा है, और तुम 24 लाख युवाओं का एग्जाम करा रहे हो, लीक हो जा रहा है। चुनाव तुम कहते हो कि ईमानदारी से करवा रहे हैं, कैसे मान ले कि ईमानदारी से करवा रहे? हो सकता है उसमें बेईमानी कर रहे हो। जब आप कहते हैं कि हम अपना प्रत्याशी, मतलब एक मुख्यमंत्री को नहीं आपका लीक हो पा रहा, लेकिन अगर पेपर हो रहा तो लीक हो जा रहा, या तो भाजपा वाले खुद इसमें लिखते हैं, वो खुद चाहते हैं कि पेपर लीक हो, युवा फंसा रहे, युवा अच्छे सवाल ना करें। और एक चीज में समझ नहीं आता, जो कोई भी व्यक्ति सरकार से सवाल करता है उसे तुरंत पाकिस्तानी, नक्सली, आतंकवादी घोषित कर देंगे। ऐसा लगता है भाई, सरकार से सवाल करना राष्ट्रवाद, आतंकवाद नहीं है, देशद्रोह नहीं है। सरकार से सवाल इसलिए करते हैं कि सरकार को हमने वोट दिया है, आप अच्छा काम करिए, हम क्यों सवाल जवाब करेंगे। एक चीज मैं बस यहाँ ऐड करना चाहूंगा, जैसे उन्होंने बताया एनटीए, जैसे एनटीए का भी इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं ना, जैसे मैंने पहले ही बोला कि पेरेंट जो हमारे हैं वो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, लेकिन उसके अंदर जो गड़बड़ी की है एनटीए ने की है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एनटीए का ये पूरा मिसमैनेजमेंट है जिसको धर्मेंद्र प्रधान को भुगतना पड़ रहा है। तो एनटीए में भी सुधार करने की जरूरत है। जिस तरीके से उसको बनाया गया था तो जरूरी है कि उस पर फिर से देखा जाए क्या सुधार किए जा सकते हैं, कैसे उसको दुरुस्त किया जा सकता है। और दूसरी बात, मैं किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ। बीजेपी जैसा है, ठीक है जो कर रही है, लेकिन हर एक मिनिस्ट्री का कॉम्पिटेंट एक मिनिस्टर की जरूरत है। आप किसी भी मिनिस्ट्री को किसी भी इनकॉम्पिटेंट या इनएक्सपीरियंस बंदे को नहीं दीजिए। अगर एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है तो एजुकेटेड पर्सन को दीजिए, अगर हेल्थ मिनिस्टर बनाना है तो हेल्थ वाले पर्सन को दीजिए जो कि हेल्थ के बारे में जानता हो। फिनांस को बनाना है फाइनेंस वाले को दीजिए। किसी भी रैंडम व्यक्ति को कोई भी मिनिस्ट्री देकर उसको बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि उससे 140 करोड़ लोगों का जिंदगी जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले नीट का एग्जाम करवाने के लिए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं ऐसा कानून लाऊंगा जिस तरह भाजपा वाले धारा 370 हटा सकते हैं, 3 तलाक हटा सकते हैं, ऐसा कानून लाए कि कोई भी कोचिंग मालिक, कोई भी भाजपा का ही मंत्री हो, करोड़ों का उसके ऊपर घोटाला, मतलब ऐसा कोई लॉ लाया जाए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करने के लिए डरे। अच्छा कानून लाया जाए कि किसी भी स्टेट में एग्जाम हो रहा है, या नीट छोड़ दीजिए, अगर किसी स्टेट का एग्जाम हो रहा है तो मैं ऐसा कानून लाऊंगा कि अच्छे से ईमानदार हो, और जितने भी प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया जाता है। पहले बात ऐसे कई बार होता है जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है उनको ठेका दे दिया जाता है, वो नहीं देना चाहिए। मैं तो ये कि इतना बड़ा जो दुष्कर्म किया जाता है लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, उसके लिए आज तक कोई ऐसा कानून नहीं आ पाया जिसके मद्देनजर कोई भी बंदा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं नीट के बारे में उसको डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे ना, एक कानून आना चाहिए। इतना हाइनस क्राइम बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जो किया जाता है, उसके लिए आज तक कोई ऐसा पुख्ता कानून नहीं है जो आदमी डर जाए कि हम ये करेंगे। प्रदर्शन में मौजूद है और लगातार जेनजी जो है प्रदर्शन में शामिल हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की और अपडेट के लिए देखते रहे अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।